बैंड बाजे वाले पूरे जोश में बैंड बजा रहे थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा जोश तो पंकज के दोस्तों में था। नए गाने, फिर पुराने गाने, फिर से नए गाने की फरमाइश हो रही थी और पंकज के दोस्तों के पांव उन गानों के बोल पर थिरक रहे थे और कुछ तो अपने मुंह से गानों को गा भी रहे थे। कमरिया 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 पला फुलारी पाप लागे कमरिया। दूल्हे की शेरवानी पहने अपनी कार में बैठा पंकज बहुत खुश था, क्योंकि लगभग 4 साल का बिंदिया के साथ उसका रिलेशनशिप आज एक रिश्ते में बदलने जो जा रहा था। उधर बिंदिया आईने के सामने संवर रही थी, कान में झुमके, नाक में नथनी, पाँव में पायल, आंखों में काजल और लाल जोड़ा। उसकी खूबसूरती को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसकी खूबसूरती आज तक कहीं छिपी बैठी थी और शादी के दिन वो आजाद होकर बाहर निकलना चाहती थी। बाप रे बाप, हमने तो सुना था कि खूबसूरती आग लगा देती है। भगवान कसम, आज देखियो लिए। जानती है मेरी जान, आज तो तुम एकदम हीरोइन लग रही हो, एकदम सेम टू सेम करीना कपूर। आज अगर हम लड़का होते ना, अभी के अभी तुमसे ब्याह कर लेते। तुम भी ना दीपा, खाली फालतू बात बोलती रहती है। जानती है रे, आज हम कितना खुश हैं। हमारी बचपन की दोस्त आज दुल्हनिया बन गई है। अब तू एगो नई जिंदगी में एंटर करने वाली है। तुमको तुम्हारा सच्चा प्यार मिलने वाला है। तू बड़ी भाग्यशाली है रे, जो तुझे तेरा प्यार मिल रहा है। नहीं तो आजकल का जमाना में सच्चा प्यार मिलना पता है ना कितना मुश्किल है। हमरा दिल आज बहुत खुश है रे। आई लव यू टू रे। बारात बिंदिया के दरवाजे पर लग गई थी। दीपा और बिंदिया ऊपर वाले कमरे से बारात को देख रहे थे। आतिशबाजी होने लगी। आसमान पर जाकर पटाखे इतनी सुंदर रोशनी और डिजाइन बना रहे थे कि सभी का ध्यान उस पर था, लेकिन बिंदिया का ध्यान बारात पर कम, पंकज पर ज्यादा था। पटाखों की रोशनी खामोश थी। बारातियों का ध्यान अब पूरी तरह शादी के मेन्यू पर था। कोई पनीर टिक्का दबा रहा था तो कोई अपना प्रेम चिकन टिक्का पर बरसा रहा था। कोई गोलगप्पे के पानी में खोया था तो कोई चिकन लेग पीस की खोज में ऐसे लगा था जैसे कोई महात्मा सत्य की खोज में लगे रहते हैं। स्टेज पर माला पहनाने के समय भी खूब हंसी मजाक होने लगा। बिंदिया ने पंकज को जैसे ही वरमाला पहनाना चाहा, उसके दोस्तों ने उसे पकड़कर काफी ऊंचा उठा लिया और जोर जोर से हंसने लगे। बेचारी बिंदिया को बहुत गुस्सा आया। उसने दीपा की ओर देखा। दीपा ने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज से उतरने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन तभी पंकज की आवाज बिंदिया के कानों में आई, बिंदिया आई लव यू। बिंदिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पंकज स्टेज पर घुटनों के बल बैठा था और उसने वरमाला को कुछ इस तरह से पकड़ रखा था जैसे कि उसने हाथ में गुलाब का फूल लिया हो और प्रपोज के लिए बैठा हो। उसे देखकर बिंदिया जोर जोर से हंसने लगी। पूरे 5 मिनट तक वो हंसती रही। 5 मिनट तक उसका हंसना नॉर्मल था, लेकिन ये तो हंसती रही जोर जोर से, बहुत जोर से। अब बिंदिया, क्या हुआ है तुमको? बिंदिया ने पंकज की ओर ऐसे देखा जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं, उसे वो पहली बार देख रही हो। क्या हुआ बिंदिया, तुम हमको ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रही हो? लेकिन बिंदिया उसे घूरती रही और फिर वो उसके ऊपर ऐसे कूद गई जैसे कोई जानवर किसी पर हमला करता। पंकज नीचे जमीन पर गिर पड़ा। बिंदिया और भी जोर जोर से हंसते हुए उसके ऊपर सवार हो गई। अजीब लग रही थी उसकी हंसी। शादी का वो माहौल एकदम से बदल गया था। सभी के चेहरे पर डर ने दस्तक दे दी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बिंदिया को क्या हो गया है। बिंदिया की माँ, चाची, बुआ, सभी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बिंदिया बिंदिया पुकार रही थी। तभी बिंदिया ने उनकी ओर घूर कर देखा और उसने अपने नाक में पहनी नथनी को जोर से खींचना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रही है रे? हे बिंदिया, हमार बिटिया, बिंदिया। बिंदिया की पूरी नाक लहूलुहान हो गई थी। खून की बूंदें पंकज की शेरवानी पर गिर रही थी। वह बिंदिया की गिरफ्त से निकलना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी यह संभव नहीं हो रहा था। अचानक बिंदिया पंकज की छाती से उतरी और जमीन पर लेटने लगी। उसके बाद वो ऊपर उठी और हाथ और पैरों के सहारे पीछे की ओर तीर की तरह झुककर चलने लगी, बहुत तेजी। इस तरह उसे चलता देख सभी की सांसें रुक गई थी। बैंड बाजे वाले तो अपना सारा सामान वहां छोड़कर भाग गए थे।
बिंदिया ने उल्टा चलना शुरू, लेकिन उसके बाद उसका शरीर हवा में ऊपर की ओर उठने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर उड़ रही हो। बिंदिया ने अब हंसना बंद कर दिया था और वो जोर जोर से रोने लगी। तभी बिंदिया की मौसी ने चिल्लाते हुए कहा, तंत्र तंत्र का प्रयोग किया है किसी ने हमारी बेटी पर। तंत्र का, सुन रहे हैं सब? तंत्र। अरे हम इसको कितना कहे थे कि जब तक सिंदूर दान नहीं हो जाता लोहा का कोई सामान अपने पास रखे, लेकिन लगता है ये भूल गई। ये आजकल की पीढ़ी भी ना कुछ बुझबे नहीं करती है। अरे तंत्र बहुत होता है इस समय। अब हमारी बच्ची का क्या होगा? हाँ, क्या होगा मेरी बच्ची का? बिंदिया की मौसी ये कहकर बिंदिया की माँ को पकड़कर रोने लगी। दीपा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। पंकज उठने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। वो तो बस अपनी बिंदिया को एकटक देखता जा रहा था। कहते हैं कि विवाह के दौरान दंपति, अर्थात वो समय जब माला बदल होता है या 7 फेरे होते हैं या सिंदूरदान से लेकर दुल्हन विदाई तक की रस्म का जो समय होता है, वो समय बहुत ही संवेदनशील होता है। उस समय मंडप में या वरमाला के स्टेज पर संदिग्ध और अनावश्यक लोग और परिवार की ईर्ष्यालु महिलाओं और दोस्तों रिश्तेदारों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसी समय कुछ लोग जलन के मारे या किसी पुरानी दुश्मनी को निकालने के लिए तांत्रिक क्रिया करते हैं। और किसी ने तंत्र का प्रयोग कर दिया तो जिस पर तंत्र का प्रयोग हुआ है वो पागल हो सकता है और कई बार तो मर भी जाता है। भारत के कई इलाकों में ऐसा भी देखा गया है कि जब मंडप में सिंदूर दान होता है तो इस प्रक्रिया को बहुत ही गुप्त रूप से किया जाता है। मंडप में माता पिता और बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदारों के अलावा और लोगों को दूर रखा जाता है। यही नहीं, दुल्हा दुल्हन की गांठें बांधी हुई चुनरी में कोई कुछ डाल ना पाए या विदाई के समय वो कपड़ा कोई चोरी ना कर ले, इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। चली आ रही परंपरा के अनुसार शादी की हल्दी की रस्म के बाद से ही लोहे का कोई भी छोटा या बड़ा सामान अपने साथ रखने का भी नियम है। कहते हैं ऐसा करने से तंत्र निष्फल हो जाता है, लेकिन ये गलती तो विंध्या ने कर दी थी। लोहे का कोई भी टुकड़ा उसके पास नहीं था, ना तो उसके हाथ में ना ही उसके कपड़ों से बंधा। थोड़ी देर बिंदिया हवा में वैसे ही लटकी रही। वह जोर जोर से रोती भी रही और फिर अचानक दम से नीचे आ गिरी। बिंदिया बेहोश हो गई थी। कुछ देर पहले किसी हीरोइन की तरह दिखने वाली बिंदिया का चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि एकटक उसकी और कोई देख भी नहीं रहा था। पंकज की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे चलता हुआ अपनी बिंदिया के पास गया और उसे गले लगाते हुए कहा, क्या हो गया रे तुमको? क्या हो गया? हम तुमको बिहार के ले जाने आए थे रे, लेकिन ये सब क्या हो गया? हमारी बिंदिया को किसकी नजर लग गई? रोते हुए पंकज को उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने संभाला, लेकिन वो रोता ही रहा। आज बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ? हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल बारिश में भीग गई थी, जुकाम भी हो रखा है। अरे फिर कैंसिल कर देती ना आज का मिलना। तुम बहुत आसानी से बोल देते हो, लेकिन हम इतना आसानी से कर नहीं पाते, क्योंकि हमें तुम्हारी लत जो लग गई है। देखो अब तुम वो गाना मत गाने लग जाना, वो लत लग गई वाला। गाऊंगी, वो भी जोर जोर से गाऊंगी। अच्छा, अभी तो बहुत डेयरिंग दिखा रही हो। कल रात लव यू बोलने में जान निकल रही थी तुम्हारी। हाँ, अरे पागल, कल मम्मी बगल में सोई थी और तुम थे कि लव यू बोलने की जिद कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बोला तो था। हाँ बोला था, लेकिन कितना धीरे, सुना ही नहीं पड़ा हमको। अच्छा, बिना सुने ही लव यू टू बोल दिए थे तुम? हाँ बिंदिया, जानती हो ये सच है कि इश्क ना बिना कुछ सुने सब कुछ सुनना सिखा देता है। सही कहा, सुनाई तो पड़ जाता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। का मतलब? मतलब कि 8 बज गए हैं, घर नहीं जाना। आज फिर हमको घर में झूठ बोलना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा क्लास में लेट हो गया। जानते हो पंकज, ये जो प्यार होता है ना, बिना कुछ सुने सब कुछ सुनने के अलावा 2 बात और सिखा देता है। अच्छा, कौन सा 2 बात? पहला झूठ बोलना और दूसरा रात को मम्मी बगल में भी सोई हो
तो भी लव यू कहना। ओ, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम तो इसे ऐसे देखते हैं कि जो प्यार है ना, वो मैनेजमेंट सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और जाते जाते एक किस दे दो तो किस मैनेजमेंट भी। जिस तरह टोल गेट पर टोल लगता है ना, वैसे ही तुमसे मिलने के बाद हमको एगो किस देना ही पड़ता है। पुरानी बातों को सोच पंकज की आंखें बार बार भीग रही थी। 10 दिन हो गए थे बिंदिया के साथ घटी उस घटना के। बिंदिया को एक अलग कमरे में रखा गया था, क्योंकि वो कभी भी उग्र हो जाती, कभी जोरों से रोती, कभी हंसने लगती, कभी वो फिर उसी तरह पीछे की ओर चलने, उसका शरीर हवा में उड़ जाता। इस बीच घर वालों ने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लेकिन मेडिकल की दुनिया में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। डॉक्टरों ने उसे नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी थी। जब तक उन गोलियों का असर रहता, वो सो रहती, लेकिन जागने के बाद फिर से वही हालत हो जाती। इन 10 दिनों में बिंदिया हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। पंकज हर दिन उससे मिलने आता, उसे दूर से देखता और चला जाता। इस बीच उसके घर में भी बात होने लगी थी कि बिंदिया पागल हो गई है, पंकज को दूसरी लड़की के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सच्चा प्यार बहुत जिद्दी होता है, बहुत ही जिद्दी।